नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। साथियों और मित्रों, जीवन में सुख और दुख लगातार आते रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी समस्या आती है तो कभी सफलता आती है। जब समस्या आती है तो व्यक्ति परेशान होता है और जब सफलता आती है तो व्यक्ति खुश होता है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दुखी होने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जहां सुख है वहां दुख भी है, बस समय का सही उपयोग करें। जो आज दुख दिख रहा है वो कल सुख हो सकता है। कहना ये चाह रहा हूं कि बीता समय वापस नहीं आता, समय का सदुपयोग करिए और समय का सदुपयोग ही हमारे जीवन के दुखों का निवारण है। और जो मनुष्य समय की कदर नहीं करता ना, समय उस मनुष्य की कदर नहीं करता है। न बना रहे। गुरु मंत्रविद दाती महाराज के सभी मित्रों को हृदय से दाती महाराज का नमो नारायण। आज जो वीडियो आपके सामने वो है 23 मई 2021, देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री शनिदेव का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 23 मई 2021 दोपहर 2:50 के आसपास शनि देव स्वराशि मकर में वक्री होंगे और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर नवम भाव स्वराशि से में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और नवम भाव में शनि 4 महीना 21 दिन रहेंगे। और जब तक शनि नवम भाव में रहेंगे, श्रवण नक्षत्र में ही शनिदेव गोचर करेंगे। नवम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दशा से कर्क राशि तीसरा भाव, तीसरी पूर्ण दशा से 11वां भाव मीन राशि और दसम पूर्ण दशा से छठा भाव तुला राशि को देख रहे हैं। ध्यान देना मित्रों, बृहस्पति देव मीन राशि के स्वामी हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र है। तो बृहस्पति देव और शुक्र देव का शनिदेव से मित्रता है। तीसरी और दसम दृष्टि जिस तरह के योगायोग है, वृषभ राशि वालों के लिए मनोनुकूल सफलताओं का संकेत दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनि के समय देवादिदेव शनिदेव की कृपा बहुत अच्छी रहेगी। मनोबल मजबूत होगा, प्रयास सार्थक होंगे, कार्यों में मन लगेगा, पिछली अनावश्यक कार्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और इस समय यदि आपने साहस दिखाना है, थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेरा विश्वास करना, साहस, मेहनत, प्रयास, संघर्ष का जो प्रतिफल है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और मनोनुकूल रहेगा। गणना इस बात का संकेत दे रही कि इस समय आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कार्यों के प्रति थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा प्रयास वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राजयोग कारक रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में लाभप्रद परिस्थितियां बनेगी। रुपये, पैसे और धन संबंधी समस्याओं का निवारण और आशाओं की पूर्ति होगी। आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी के लिए दृढ़ निश्चय और जोखिम का सहारा ले लिया तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है। पारिवारिक रिश्तों में एकजुटता रहेगी। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, संतान सभी आपके साथ खड़े रहेंगे, परंतु आपको इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना है। थोड़ा सा व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें। आर्थिक स्रोत जो भी है, जो भी कामकाज है, इस समय कोई परिवर्तन नहीं करें। हाँ, 11 अक्टूबर तक व्यवसाय विस्तार को लेकर अवश्य सावधानी बरतनी है। वृषभ राशि वालों, भगवान शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा तनाव है। अब थोड़ी सी दृष्टि की बात आपसे कर लेते हैं, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय रहता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए तीसरी दृष्टि की चर्चा करते हैं कि नवम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि से 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति की राशि मीन को देख रहे हैं और 11 भाव लाभ का भाव है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव शनिदेव के मित्र है। अद्भुत योग है। उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उच्च अधिकारियों के सहयोग से नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। अचानक अकस्मात आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, अकस्मात धन मिलेगा। इस समय किसी पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ संबंध बन सकते हैं, जो पहले आपके संबंध टूट गए, वापस संबंध बन सकते हैं लाभकारी। कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से देवादिदेव शनिदेव का स्वराशि मकर में वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं वृषभ राशि लोग दशम दृष्टि। नवम भाव में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव तुला राशि को देख रहे। तुला राशि का स्वामी शुक्र और शुक्र और शनि में अभिन्न मित्रता है। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे,
सरकारी कानूनी मसलों में कमी आएगी, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी। इस समय शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता और व्यावसायिक प्रतिनिधि को आपके आगे झुकना होगा। तो बहुत सुंदर समय है दशम दृष्टि का भी। अब सावधानी क्या है, क्योंकि 4 महीना 21 दिन स्वराशि मकर में देवादिदेव शनिदेव नवम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए वक्री रहेगी। तो सावधानी क्या है, देखो भाई, सप्तम पूर्ण दृष्टि प्रत्येक ग्रह देखता है। नवम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि तीसरे भाव को देख रहे हैं। शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि पर, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा और शनि में मित्रता नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है मन में स्थिरता बनी रहे। फॉल्स इल्यूजन्स, व्यर्थ का भ्रम से बचकर रहना बहुत जरूरी है। यह समय नए पूंजी निवेश के हिसाब से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। पूंजी निवेश से बचना चाहिए। लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। पैसे और कामकाज को लेकर धोखा हो सकता है, पैसा फंस सकता है। संतान, छोटे भाई बहनों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान, आपके छोटे भाई बहन पटरी से उतर सकते हैं, गलत संगत में बैठ सकते हैं, उन पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा सा मजबूत रखना होगा। उनके साथ बैठना होगा, उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम भी करना होगा। उनके मन को टटोलना होगा। इस बात का विषय, अत्यधिक आत्मविश्वास में लीगल मामलों में हस्तक्षेप गले की फांस बन सकती है, बचना चाहिए। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, सरकारी संस्थाओं के साथ कोई पंगा नहीं करें। और स्वास्थ्य को लेकर भी किसी तरह की ढील देना उचित नहीं होगा। खान पान, रहन सहन पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। यदि लीवर या किडनी या हार्ट संबंधी कोई परेशानी है तो योग्य चिकित्सक से चिकित्सा कराएं। लापरवाही, गहरी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और ये 4.5 महीना मांस और मदिरे का सेवन न करें तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि इस समय 11 अक्टूबर तक नशा आदि का सेवन करना वृषभ राशि वालों के लिए नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बचना बहुत जरूरी है। चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे लीगल मामले हो, चाहे कानून हो, चाहे सरकार हो, चाहे आप प्रशासनिक व्यक्ति हो, उच्च पदों पर विराजमान हो, या नौकरी करते हो, या आप राजनेता हो, चाहे व्यवसाय भी हो, तो 30 मई से 5 जून के बीच में थोड़ी सी सावधानी, 20 जून से 27 जून के बीच में सावधानी। और सावधानी परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य कुछ भी हो सकता है। और 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं बरते, वाहन आदि सावधानी चलाए, नशा आदि से दूर रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, परेशानी कोई है तो 4 महीना 21 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और जाप यदि वैजयंती माला की पे करें तो बड़ा शुभ रहेगा। और वैजयंती माला को गले में धारण करना शनि वक्री में बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। ये था वृषभ राशि वालों के लिए नवम भाव में वक्री शनि का प्रभाव। पुनः याद दिलाना चाहता हूं वृषभ राशि वालों, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अद्भुत ग्रह योगों में शनि आपके लिए वक्री हो रहे हैं। कहीं डरने की जरूरत नहीं, कहीं तनाव लेने की जरूरत नहीं। सारे तनाव, सारी परेशानियां, सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कोरोना काल है, धन को लेकर, काम को लेकर परेशानी है, लेकिन इन सारी उठापटक के बावजूद ही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। कोरोना की चैन तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए भयभीत नहीं होना है, भ्रम में नहीं पड़ना है, सलाह नहीं, सहयोग देना है। और जब मौका मिले घर में ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं,
और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, मैं आपके लिए प्रयास करूँगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।